तो हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में सेट 1 को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों आप लोग इन पांचों सेट को, मैं टोटल 5 सेट आप लोगों को दूंगा, और यदि आप लोग इन 5 सेट को कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों के एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, यदि आप लोगों को पता है कि कौन कौन से नियम होते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए? तो उसे कहां पे रखा जाना चाहिए प्यारे बच्चों, ताकि हमें वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो उसे जो है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमें जो है वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि 2F1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं प्यारे बच्चों? तो समांतर क्रम में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समांतर क्रम में जो है विद्युत परिपथ को घरों में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका जो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो है रेटिना में बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना में। ठीक है, दृष्टि पटल में। ठीक है, रेटिना मतलब होता है दृष्टि पटल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी है। किससे है? ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो किस औषधि का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो एंटासिड का किया जाता है। किसका किया जाता है? एंटासिड का। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं और कल जो होगा हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 3 करूंगा। ठीक है, आने की इसी प्रकार से मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट करवाऊंगा और जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोग इन 5 सेटों का अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों के एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को मॉडल पेपर करवाऊंगा 5 सेट, जो कि मेरे द्वारा खुद तैयार किया जा रहा है VVI प्रश्न का, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आने की आप लोगों का बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोगों के एग्जाम में खुद मेरे जैसा, जैसे मेरे हर एक सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आया है, वैसे आप लोगों के भी सारे सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स आने का गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, ये आप लोग हमारे चैनल से अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सा सबसे अधिक क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है प्यारे बच्चों? तो ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इथाइल अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? OH है। क्या है? OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। कहाँ पे? ऑप्शन बी में। ठीक है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक बम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आपका मोस्ट बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों? तो क्लोरिक भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन होगा। क्या होगा? जल का वहन। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, जल का वहन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्सर्जन से जो है संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो उसे जो है सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा तत्व आवश्यक है प्यारे बच्चों? तो आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रागकोश में क्या होता है? तो प्रागकोश में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो प्रागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? प्रागकोश में परागकण। ठीक है, आने की आपको ये याद करने का ट्रिक है, प्रागकोश परागकण, प्रागकोश परागकण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो किससे प्रदान करती है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि पराबैंगनी किरण होगा। क्या होगा? पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए प्यारे बच्चों कहाँ पे पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि वीडियो पे यहाँ तक बने हैं। ठीक है, यानी कि सारे प्रश्न को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस आंसर को कमेंट जरूर से कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, क्या लिखा है आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? प्यारे बच्चों यदि आप लोगों का सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी दोनों का जो है संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को सब्जेक्टिव का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को जो है प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।